हेलो सुनील स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग से बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का, जो सचिवालय सहायक का में आया था, जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, 2015 में इसका पीटी हुआ था, उसका ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे फिजिक्स से 6 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से लगभग 11 क्वेश्चन। बायो से एक ही क्वेश्चन आया था। कुछ और देखिए, कंप्यूटर में 30 क्वेश्चन उसको कराया था, झारखंड से मात्र 3 ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट से आया है। किलोवाट को मापने की इकाई क्या है? किलोवाट से किसको मापते हैं? तो किलोवाट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को मापते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर आप लोग को बता दें कि जितना भी अभी क्वेश्चन जैसे से सीजीएल में आता है, जैसे से में आ रहा है, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये जो है ऑलमोस्ट इसका लेवल जो है 9 और 10 क्लास का है। आप जो है इसको एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं, आप इसको अच्छे से आप जो है रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है। हीरा खालिस्तान का एक अपरूपी स्वरूप है। अपरूपी स्वरूप मतलब एलोट्रॉप कहते हैं। तो हीरा डायमंड का एलोट्रॉप किसका है? तो ये कार्बन का है। हीरा किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके भी कुछ चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय विखंडन खालिस्तान के प्रभाव के कारण होता है। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वह न्यूट्रॉन के कारण होता है, मतलब न्यूट्रॉन के बोmbardment के कारण जो है नाभिकीय विखंडन क्रिया जो है शुरू होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले चंद्रयान 1 को कहाँ प्रक्षेपित किया गया? तो फिजिक्स में थोड़ा सा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, जानना है। तो उसमें जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का जो है अगर देखा जाए तो चंद्रयान जो है 1, तो ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो जहाँ से भारत के द्वारा जो है सैटेलाइट के सैटेलाइट को जो है उपग्रह जहाँ से लॉन्च होता है। और ये कहाँ से होता है? तो ये श्रीहरिकोटा से होता है। ये एक आइलैंड है, ठीक है, भारत का पूर्व हाँ, पूर्वी तट पर है ना, वहां पर। और इसका श्रीहरिकोटा का इसका नाम है SDSC, माने सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका नाम है। यहीं से जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, जो अंतरिक्ष संस्था है हमारे देश का, मिसाइल का सैटेलाइट बनाने का। और यहीं से चंद्रयान 1 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु खालिस्तान से बने होते हैं। तो परमाणु जो है बना होता है किससे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केवल प्रोटॉन से तो नहीं होता है, और केवल इलेक्ट्रॉन से भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी नहीं होता। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है खालिस्तान के उत्पादन में होता है। तो KNO3 का जो है उत्पादन जो है उर्वरक के लिए होता है, उर्वरक उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए यहाँ पर। इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तित कौन करता है? नई बर्फ से ढकी जमीन ये करेगा। मतलब व्हाइट कलर जो है सबसे ज्यादा जो है क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और ब्लैक कलर जो है सबसे ज्यादा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला बात ही। नेक्स्ट, जस्तीकृत लोहे की चादरों पर एक परत होती है, किसकी होती है? वो जस्ता मतलब जेडन जिंक की होती है। जिंक का जो है एक लेयर दे दिया, चढ़ा दिया जाता है किसमें? लोहा में, ताकि उसमें जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है कि प्रकाश वर्ष खालिस्तान की एक माप है। प्रकाश वर्ष किससे मापते हैं? तो हवाई जहाज की गति को, प्रकाश गति को, तारों की दूरियों को, रॉकेट की गति को। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना, वो दूरी का मापक है, माने दूरी का इकाई है। तो प्रकाश की गति को तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तारों की दूरियों को होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तारों की दूरी को मतलब यहाँ से हम लोग जो है तारा मतलब सन, जैसे हम लोग सन का जो है, सूर्य का जो है दूरी को यहाँ से मापते हैं प्रकाश वर्ष में, या उसका लाइट कितना देर में यहाँ पहुंचता है उसको मापते हैं। ठीक है,
तो सन क्या है? सन एक जो है स्टार है। ठीक है, तो तारों की दूरियों को मापते हैं, 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो हम लोग संचार व्यवस्था को ठीक करने के लिए, संचार व्यवस्था में स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, संचार व्यवस्था मतलब अभी का जो है आपका जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट कह लीजिए, इन सब के संचार में, ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो बात करने का जो है हम लोग का टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कि खाली स्थान के बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है, तो ये किससे मापा जा सकता है? देखिए, इसमें जो है बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है, तो बहुत तरीके सही तरीके से मापने के लिए जो हम लोग का जनरल जो घड़ी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, अगर आप में से किसी का सही आंसर पता है तो आप लोग हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? मतलब इसमें पेनिट्रेटिंग पावर पूछ रहा है कि किसका है भेदन क्षमता। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस में आता है? गामा किरण का, है ना। अल्फा, बीटा और गामा भेदन क्षमता इसे बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड। रेस्ट वो किसका है? वाटर का, ये पानी है। KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और KCl क्या होता है? लवण होता है। और HCl क्या होता है? एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर मतलब जैसे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, माने तापमान मापते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसका इस्तेमाल होता है? तो पारा का इस्तेमाल होता है, Hg का, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो पारा का इस्तेमाल क्या होता है? क्योंकि यही एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ये धातु है। और एक और धातु है जो रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में होता है, उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर जो है ये मेजोन्स जो है खाली स्थान पाए जाते हैं। मेजोन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये कॉस्मिक किरण में पाए जाते हैं, कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और वो है कि जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई गैस जो है तरल लिक्विड में बदल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको संघनन कहते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण किसको कहते हैं? जब कोई लिक्विड जो है गैस में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा, इससे आप पता कर सकते हैं, मतलब ऐसे मोटा मोटा आइडिया लग रहा होगा कि ये जो है सोर्स स्रोत कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका तो बता ही दिए कि NCERT से आ रहा है। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि चैप्टर कौन सा है, किससे रिलेटेड है, उस चैप्टर को पूरा आपको डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसका हर कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, और उसका जितना फैक्ट दिया हुआ है उसको भी याद करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।